ये सब होते रहता है। अच्छा, तो यहाँ आपको सहानुभूति हर जगह होता है। अली अनवर जी, सहानुभूति की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात ये कह रहे हैं कि सब कुछ वहां भी ठीक ठाक नहीं है। ना ना, सब बहुत बढ़िया है। टिकट टोकट बटने दीजिए। अच्छा समित जी, मैं उत्तर दे दूं इसका। देखिए, पहली बात तो है टिकट बटने दीजिए, देखिए क्या घमासान होता है। कोई घमासान नहीं है, मगर देखिए आडवाणी जी की बेचारगी देखिए कि कह रहे हैं कि पहली लिस्ट में तो हमारा नाम नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे चुनाव और वहीं से लड़ेंगे, गांधीनगर से। मुरली मनोहर जोशी जी को देखिए, बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा आराम से, कि भाई कौन अफवाह फैला रहा है। हम तो खूंटा गाड़े हुए हैं बनारस में। आपकी ये सब बड़े बुजुर्गों की पीड़ा भी देखिए। अब तो अली अनवर जी बड़े पत्रकार हैं, हाँ भाई, उनकी पीड़ा को भी समझिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके भीतर का पत्रकार आज जाग गया है, बड़ी चुस्की लेकर आप चीजों को कह रहे हैं। समित जी, मैं भी पत्रकार के रूप में कहूंगा थोड़ी देर अभी। देखिए ऐसा है कि आज अली अनवर साहब को सारे बड़े बुजुर्ग सबकी चिंता हो रही है, अपने पार्टी की चिंता नहीं हो रही है। देखिए जिस प्रकार से अभी बिहार में, तो वो सही कह रहे हैं। मैं आडवाणी जी की बात से आप इनकार नहीं कर सकते। सब में आऊंगा, अभी सब में एक एक करके सबका उत्तर दूंगा जी, सबका उत्तर दूंगा। देखिए बिहार की हमने सबको, अली साहब मैं उत्तर दे रहा हूँ एक एक करके, ये तो होगा, ये सबका उत्तर दे रहा हूँ। देखिए जो जीत की ओर बढ़ रहा होता है ना, वो सिंधु होता है, सागर होता है, और सागर को कभी भी अपनी तीव्रता नहीं दिखानी चाहिए, वो शांत होना चाहिए। इसलिए मैं शांत रूप से बताऊंगा उत्तर सब। अब देखिए बिहार में क्या परिस्थिति है, आरजेडी इतस्ततः भाग रही है, जेडीयू इतस्ततः भाग रही है। कोई खिड़की दरवाजा खोल के बैठा है कि किसको स्वागत करे, और कोई दूसरे खिड़की से उनके खुद लोग भाग या वहां भाग रहे हैं। इसी को सुनामी कहते हैं। जब सुनामी आती है ना, तो ऐसे ही भगदौड़ दिखती है, जैसे भगदौड़ अभी दिल्ली वहां बिहार में दिख रहा है। तो सुनामी किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। तो इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझना चाहता हूं, मैं अज्ञान व्यक्ति नहीं, आप अज्ञानी नहीं है, कोई भी अज्ञानी यहाँ नहीं है। सुनामी का अर्थ है चेंज ऑफ गवर्नेंस। जिस प्रकार का गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का चेंज होने वाला है। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया ना, उस पर राघव जी एकदम अपनी टिप्पणी लेकर बैठे हैं। क्यों राघव जी, सुनामी के लिए तैयार हैं आप लोग? बह जाइएगा भाई साहब। नहीं, राघव जी लोगों का तो एजेंडा चल रहा है। वो तो कांग्रेस जैसी डुगडुगी बजा रही है, वो डुगडुगी बज रहे हैं वैसे ही। राघव जी कांग्रेस के डुगडुगी पे काम कर रहे हैं। जी मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरे को भी बात रखने दें। हाँ, बताइए ना प्लीज। जहाँ तक बात है, ऐसी मजाक में हम ये चर्चा कर सकते हैं, बट मैं आपको ये जरूर बताऊं कि देखिए आम आदमी पार्टी का व्यक्तिगत रूप से कोई नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे केवल 3 मोटे मोटे तौर पे बिंदु हैं कि भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और अपराध की राजनीति, इन तीनों को इस देश से खत्म करना है। अब उसके लिए लेकिन आप इसका प्रतीक नरेंद्र मोदी को मानते हैं ना? राहुल गांधी जी खड़ी है या जो मर्जी खड़ा है। नहीं राघव जी, आप लोग इन तमाम 3 मुद्दों का प्रतीक राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इन सब लोगों को मानते हैं ना? तभी तो आज आप इसके खिलाफ खड़े हैं, और उसमें आपने आज चुन लिया। बिल्कुल आपने चुन लिया। नहीं देखिए, मैं सवाल यह पूछना चाह रहा हूं कि आज आपने चुन लिया कि भाई राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी ज्यादा तथाकथित तौर पर बलवान, और इन्वर्टेड कॉमा शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं, जिसके लिए कृपा करके मुझे क्षमा कर दिया जाए, सबसे इनमें इन 2 दैत्यों में आपके लिए बड़ा दैत्य नरेंद्र मोदी है। दैत्य? ओ, उनको दैत्य लग रहा है। अब आप मेरे को इस बात का जवाब नहीं, मैंने कहा आप पार्टी के नजरिए से, इसलिए आप मुझे इस पर बता दीजिएगा जी। देखिए जैसे मैंने आपके शो में शुरू में कहा कि राहुल गांधी जी के सामने तो हम एक अपना सबसे मजबूत से मजबूत आदमी को खड़ा कर चुके हैं, हमारा योद्धा महारथी को खड़ा कर चुके हैं। महारथी है विश्वास, नरेंद्र मोदी जी कितने इंपॉर्टेंट है या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां तक उसकी बात है उसकी भी मैं टिप्पणी कर चुका हूं। मैं मान रहा हूं ये कि वे थोड़े इंपॉर्टेंट अभी हैं, बट उसके कारण आपको सुनने पड़ेंगे। वो कारण ये है कि कांग्रेस फेल हो चुकी है गवर्नेंस में, कांग्रेस फेल हो चुकी है सेक्युलरिज्म के सवाल उठाने में, और अपनी आप कांग्रेस को फेलियर मान रहे हैं राघव जी? उनको लेके कांग्रेस फेल हो राघव जी, इस कारण से मोदी जी आपके कारण बिल्कुल सही है, उनमें अपने आप ऐसा कुछ नहीं। आपके कारण बिल्कुल अपनी जगह सही है। मैं सिर्फ इतना मान रहा हूं कि आप कांग्रेस को फेल मान चुके हैं, और मान चुके हैं कि आपका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो वही मैंने कहा कि आपके नजरिए से अगर मैं आज आम आदमी की तरफ से देखूं तो आपके लिए बड़ा दैत्य नरेंद्र मोदी है। तो भाई समित जी, अपने दैत्य के जीवन को आप कहां रखेंगे, किस तोते में? देखिए मैं अब थोड़ा बहुत मैंने मजाक भी कर लिया, अब मैं सीरियस इशू पे आता हूं जी। देखिए ये आजकल पत्रकारिता के जगत में चर्चा का भी विषय है,
और जो लोग बुद्धिजीवी है और पढ़ते लिखते रहते हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो चल रही है आजकल, मैं वो रखता हूं। कहीं ना कहीं ये भी चर्चा में है कि फोर्ड फाउंडेशन के कहने पर और विदेशी ताकतों के माध्यम से कांग्रेस आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल एक तरह से इंस्टेबिलिटी लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है इंडिया में, क्योंकि इससे कई विदेशी ताकतों के मार्केट फोर्सेस जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अगर मोदी जी आके एक स्ट्रांग मार्केट क्रिएट करते हैं, जिस प्रकार की इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस, बुरा मत मानिएगा, ये आर्ग्यूमेंट तो एक जमाने में कांग्रेस का हुआ करता था। अगर हमारे देश में महंगाई भी बढ़ती थी तो उसमें विदेशी हाथ की बात कही जाती थी। नहीं, देखिए सब ये विदेशी हाथ आप लोगों ने कब से हथियार? नहीं, विदेशी हाथ तो है। ये मैंने कहा ना, जब आजकल ये बहुत चर्चा का विषय है, सीआईए से लेके कई लोगों इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। मैं किसी चीज को बहुत क्लियरली नहीं कह रहा हूं, जिस प्रकार से नहीं, वो तो आप भी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बहुत ओब्लिकली ये हिंट कर रहा हूं। नहीं, सीधे बोलिए, या तो सीधे आरोप लगाइए या मत लगाइए। नहीं, सुनिए, ओब्लिकली मैं सच्चाई को रख रहा हूं, क्योंकि राजनीति में ओब्लिकली ही रखा जाता है। आप देखिए, जिसको गवर्नेंस के आधार पर चुनाव लड़ना है, गवर्नेंस इज एन इश्यू विच यू हैव टू प्रूव, वो आप प्रूव करिए। मैं बस इस चर्चा को इससे पहले कि खत्म करूं, भाई अब राघव जी ये ओब्लिक रेफरेंस का डायरेक्ट जवाब दे दीजिए। देखिए, इन सारी बातों का केवल एक ही जवाब है कि ये लोग बोलते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आ रहा है या किसी एनजीओ से पैसा आ रहा है। तो यदि आपको ऐसा लगता है और आप हर न्यूज रूम में आके केवल एक ही राग अलापते हैं, तो आप कुछ तथ्य भी तो लाइए, कुछ सबूत लाइए, कुछ लेके आ जाते हैं सबके लिए। आप कुछ ये बोलते तो है कागज से मेरे को बोलने दीजिए संबित जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, प्लीज बात करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि हमें जो एक एक रुपया मिला, एक एक पाई मिली, उसका सारा लोखा देखा हमने वेबसाइट पर। चलिए, आप लोग दोनों फिर अपने रटे रटाए बयान पर आ गए। मैं क्षमा चाहूंगा आप दोनों से। रिपोर्ट है एक आखिरी, सरकार तो मना कर रही है। क्षमा चाहूंगा आप दोनों से, आपके 2000 करोड़ मैं आप सब उससे क्षमा चाहूंगा। इस चर्चा को मुझे यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है, कम से कम आम आदमी पार्टी मानती जरूर है कि आज चुनाव कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर है, और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि क्या शीला जी का हाल जो हुआ था वही मोदी जी का होगा। तैयारी रखिए आप लोग सब। आप लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अली अनवर साहब और संबित जी, हम आपसे बस कुछ ही देर में वापस मिलते हैं, बात करेंगे बिहार की। तुरंत वापस आ रहे हैं।